दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरी दिलबर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू प्रिया मैम और आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं जबरदस्त टॉपिक। ठीक है, तो ये जबरदस्त टॉपिक को मिस बिल्कुल नहीं करना है। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या। किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है किसकी संख्या से निर्धारित होती है? तो ये निर्धारित होती है प्रोटॉन की संख्या से। किससे? प्रोटॉन की संख्या से। नेक्स्ट है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए कौन विशिष्ट है? शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेशों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए कौन विशिष्ट है? यह है तंत्रिक कोशिका। कौन है? तंत्रिक कोशिका। कभी कभी जब हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पायरुवेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल में। किसमें? लैक्टिक अम्ल में। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के डैश निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करेगा? तो द्रव्यमान पर। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र पहुंचाते हैं हानि। कौन पहुंचाते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट उद्भव एक पहल है जिसका उद्देश्य शासनकाल, युद्ध, कूटनीति और भव्य रणनीति पर ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य ज्ञान को पुनः खोजना और आधुनिक सैन्य आभासों में एकत्रित करना है। प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किसने किया? तो भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी सरल बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानु में बीजाणु का निर्माण होता है। ये है राइजोपस। क्या हो जाएगा? ये है राइजोपस। नेक्स्ट है, किस सुविधा का आम चुनाव 2024 में पहली बार केवल वरिष्ठ नागरिकों को और विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरे भारत में विस्तार किया गया? क्या बोला? किस सुविधा का आम चुनाव 2024 में पहली बार केवल वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरे भारत में विस्तार किया गया? यह है घर पर मतदान। क्या है? घर पर मतदान। एल्कीन का क्लोरीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। पाचन तंत्र में कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और बलगम छोड़ता है? तो जठर ग्रंथियां। कौन? जठर ग्रंथियां। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक है। क्या है? द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक। पोटेशियम धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक डैश है। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है। नेक्स्ट है, मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोगों में कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? तो इसमें जो है लंबे पौधा और गोल बीज। क्या है? लंबे पौधा और गोल बीज। फेरस सल्फेट वियोजित होकर कौन से पदार्थ देता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। नेक्स्ट है, अपवर्तनांक की इकाई क्या है? अपवर्तनांक की इकाई क्या है? इकाई रहित।
यानी इकाई के बिना। पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है। पौधों की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि अंकुर सामान्यतः ऊपर की ओर और जमीन से दूर बढ़ते हैं। ठानियों और जड़ों की ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन। क्या जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है? कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है और तथा पौधों के भागों में मजबूती प्रदान करता है? अस्क्लेरेकाइमा। क्या हो जाएगा? अस्क्लेरेकाइमा। राइजोपस जीव को सामान्यतः डैश कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड। रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र जो है पत्तों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। पत्तों की बाह्य त्वचा में। फास्फोरस परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? तो यह है 15। क्या है? 15। कोलाइडली कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? टिंडल प्रभाव। क्या है? टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं अपने अंदर डैश की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है। तो ये हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल। साबुन के अणु का जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा क्या है? तो यह है क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है। यह क्या करता है? हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। नेक्स्ट है, नारियल की छाल में होते हैं। तो नारियल की छाल जो होता है उसमें होता है मृत ऊतक। कैसा ऊतक होता है? मृत ऊतक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।